खुदाबंद दा शुक्र करदे, सचमुच उस ते यकीन करो, वो जिंदा है, वो इत्थे है, वो साडे नाल है, हर विश्वासी दे नाल है। वो कुछ बके समा लग जाता है, लेकिन खुदाबंद दयावान है और बड़े छुटकारे दा मालक है। जदों उसने दुनिया रची, संसार नूं रचिया, उसने 6 दिनां दे विच इसनूं रचिया, जे पवित्र बाइबल दसदी है। और उसने जो शुरुआत की तो पानियां तो की, और पानी एक इंसान का खास हिस्सा है जिस तो बिना इंसान बच नहीं सकता, जिस तो बिना इंसान बच नहीं सकता। जदों मूसा इजरायलियां नूं लैके उत्थों निकलिया है, जो खुदावन ने उसनूं आवाज़ दिती है, खुदावन अपने समय समय नाल उन्हां नूं चीज़ां दिंदा रहा जो उन्हां दी जरूरतां सीगियां, लेकिन फिर भी वो बुड़बड़ाहट बहुत करते सी। पानी पानी, सानूं आ नहीं मिलता, सानूं वो नहीं मिलता, पानी पानी पानी। खुदावन दा जो इस वाक्या नूं असीं देखण जा रहे हैं अज, वो गिणती दे विच है। मेरे नाल कड्डो पवित्र बाइबल दे विच गिणती बुक नंबर्स, उसका 20वां चैप्टर, उसकी 7 और 8वीं आयत नूं असीं देखांगे। मैनू थोड़ा जा, क्योंकि जो पवित्र बाइबल दे विच खुदावन ने जिस चीज़ ने मैनू इस पवित्र बचन नूं अगे ले जाण दे विच सीखण दे विच मदद की, ये पवित्र पंजाबी बाइबल दे वो चीज़ मेन चीज़ मिसिंग आ। मे भी इंग्लिश दे विच होवे, इसलिए मैं एक होर बाइबल जिस रोमन इंग्लिश दी है उन्होंने मैं नाल लैके मैं उस दे विचों पढ़ांगा, क्योंकि तुहाडे विचों मिसिंग है। जो मैं उस चीज़ ते आवांगा, देखियो वो है नहीं है जिस खुदावन चाहुंदा कि असीं चीज़ नूं जाणीए, उस मालक दी दया है, वो चाहुंदा कि असीं जाणीए चीज़ नूं। गिणती 20 और 7 और 8 जो पंजाबियों की बाइबल दे विच अपने को जिहड़ी है 212 पेज से इत्थे लिखा है कि 7वीं और 8वीं, और खुदावन ने मूसा से कहा कि उस लाठी को ले और तू और तेरा भाई हारून तुम दोनों जमात को इकट्ठा करो और उनकी आंखों के सामने उस चट्टान से कहो कि वो अपना पानी दे। ये पंजाबी बाइबल है नहीं है कि जाके उस चट्टान से कहो कि वो सानू तानू अपना पानी दे, और तू उनकी आंखों के सामने से उस चट्टान से पानी निकालना। पर मूसा गुस्से दे विच सी उस वक्त। मूसा ने जो प्रभु ने कहा वो नहीं कीता, वो नहीं कीता। उन्हें कहा सी उन्हां दे नाल जा, उन्हां नूं इकट्ठिया कर, अपने भरा नूं लैके जा, वो चट्टान नूं कह जाके कि तू सानू अपना पानी दे। लेकिन मूसा गुस्से दे विच, असीं गुस्से दे विच बहुत कुछ कहने अपने आप नूं और दुनिया नूं, और फिर गुस्से दे विच ऐसे काम साडे तो हो जाते हैं जिस तो बाद सानू माफ़ी मंगनी पैंदी है। मूसा ने जाके उत्थे 2 लाठियां मारियां और जाके क्या, देखो मैं तुहाडे सामने इस दे विचों पानी कढ़ रहा सी। पानी तो निकलिया आ, उन्होंने रज के पीता, पशुओं ने पीता, पर उन्होंने दोवां भरावां दा कनान दे विच जाना बंद हो गया, बंद हो गया उन्होंने। क्योंकि उन्होंने यस जो खुदावन ने कहा वो नहीं किया, उसदे उल्ट किया, बंद हो गया, वो रह गया उतों। ते चट्टान कौन है? प्रभु ने कहा कि जाके उन्होंने कहो भी चट्टान भी जे असीं मैं हुण बाहर जाऊँ वो भी देगी। चट्टान नूं कहो कि वो सानू तानू अपना पानी दे।
ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੋ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ। ਇਹ ਚਟਾਨ ਕੌਣ ਹੈ ਬਈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਬੋਲਦੀ ਹੈ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੱਢਿਓ 1 Corinthians ਦਾ 10ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ, ਉਸ ਦੀ 4 ਆਇਤ 306 ਪੇਜ ਤੇ 1 Corinthians ਉਸ ਦਾ 10ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ verse 4 3 ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦੈਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਭੋਜਨ ਖਾਧਾ ਅਤੇ ਸਭ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦੈਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ। ਉਹ ਉਸ ਅਚਰਜ ਚਟਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਂਦੇ ਸਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਚਟਾਨ ਮਸੀਹ ਆਪ ਸਨ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸੀ। ਉਹ ਚਟਾਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। 40 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ 40 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਅਵੱਗਿਆਕਾਰੀ, ਬੁੜਬੜਾਹਟ, ਅਵੱਗਿਆਕਾਰੀ ਬੁੜਬੜਾਹਟ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ, ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। 40 ਸਾਲ ਇਹ ਚਟਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਹੀ ਚਟਾਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦੀਵਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਦਿਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਹੀ ਬੱਦਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। 40 ਸਾਲ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਟੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਵੱਧਦੇ ਗਏ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੱਧਦੇ ਗਏ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੱਧਦੇ ਗਈਆਂ। ਜੇ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ, ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦਣ ਬਹਿ ਗਏ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੱਧਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਜਵਾਨ ਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਗਏ, ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਟਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੀ। ਇਹ ਚਟਾਨ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਚਟਾਨ ਘੁੰਮਦੇ ਘੁੰਮਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਖਾਰ ਦੇ ਖੂਹ ਤੇ ਆ ਗਈ ਏ। ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੱਲਦੀ ਏ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅੱਜ ਵੀ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੇ ਨੇ। ਸਖਾਰ ਦੇ ਖੂਹ ਤੇ ਆ ਗਈ ਏ। ਯਹੂਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨਾਕੜੋ ਜੌਨ, ਯਹੂਨਾ 4 ਇਹ ਹੈਗਾ 166 ਪੰਨਾ। ਉਸ ਦੀ ਅਸੀਂ 5 ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਚਰਵਾਹਾ ਹੂੰ ਜੋ ਆਪਣੀ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਚਰਵਾਹਾ ਅਗਰ ਉਸਕੋ 100 ਭੇਡ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੁੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 99 ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਖੁਦਾਵੰ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਭੇਡ ਗਵਾਚ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਭੇਡ ਗਵਾਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ 5ਵੀਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਸਾਮਰਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਗਰ ਸਖਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜੋ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਯਕੂਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਯਕੂਬ ਦਾ ਖੂਹ ਵੀ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਥੱਕ ਵੀ ਗਏ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਸ ਖੂਹ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਉਹ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ। ਉਹ ਚਟਾਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਚਲਦੀ ਚਲਦੀ ਸਖਾਰ ਦੇ ਖੂਹ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਮਰੀ ਔਰਤ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਈ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਗਏ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਠਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਭੋਜਨ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਭੇਡ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਲੱਤ ਨਾ ਅੜਾਉਣ ਵਿੱਚ।
क्योंकि सानू लत आउण, असी इंसान आ, असी हमेशा कई कोई एक बंदा एक बंदे नाल गल करदा हुंदा खुदाबंद यसू मसीह, तो दूसरा मैं देखिया आके लत डाल लैंदा विच। वो बैरी दा काम, वो बैरी हुंदा है, वो बैरी है। Leave those people alone then when they are talking, just stay away. Let खुदावंद दा काम होण लैण दिओ। उन्हें कल दित्ते ने कि जाओ रोटियां खाओ, तुसीं लैके आओ रोटियां। वो शहर विच भोजन मोल लैण गए सन। उस सामरी औरत ने यसू नूं, सॉरी 7ਵੀਂ ਤੋਂ मैं पढ़ांगा। उत्थे एक सामरी औरत पानी भरन दे लए यसू ने उसनूं कहा, मैनूं पानी पिला। उन्हां दे चेले शहर विच भोजन मुल लैण गए हुए सन। उस सामरी औरत ने यसू नूं कहा, यसू ने कहा कि मैं सामरी औरत हाँ, तू यहूदी है, फिर तू मेरे कोल पानी क्यों मंग रहा है। देखो पहला ही इत्थे की कह रही है, तू, क्योंकि उसनूं पता नहीं है कि कौन है। तू जिहड़ा लफ्ज़ है कि इरिस्पैक्टफुल है, इरिस्पैक्टफुल नहीं है। अगर ध्यान दिओ इस चीज़ ते, अगर कोई औरत अपने पति नूं तू कह देगे तो पति पै जांदे कि तू मैनूं तू कहनी है। ये दोहों जहान दा मालक इत्थे बैठा, क्योंकि उसनूं पता नहीं है कि कौन है। वो मेरे अर्गी है। अज भी बहुत ही मेरे भैन भरावां नूं पता ही नहीं है कि यसू कौन है। वो इसे तरह ही बेइज्जती करी जा रहे हैं, वो इसे तरह ही बेइज्जती करी जा रहे हैं जिस तरह ये करी जा रही है। कहती सामरी औरत ने जिस तरह कहा है कि उस सामरी औरत ने यसू नूं कहा, मैं सामरी औरत हाँ, तू यहूदी है, फिर तू मेरे को पानी क्यों मंग रहा है। क्योंकि यहूदियां ते सामरियां विच कोई लैण देण नहीं हुंदा सी। उसनूं बेचारी नूं पता नहीं है कि कौन बैठा है इत्थे। यसू ने उसनूं कहा, जेकर तू जाणदी हुंदी कि परमेश्वर दा मुफ्त वरदान की है, तो जो तेरे तो पानी पीण लई मंग रहा है वो कौन है। परमेश्वर का मुफ्त वरदान की है भाई, की है परमेश्वर का मुफ्त वरदान, पता है किसी नूं? परमेश्वर का मुफ्त वरदान यह है क्योंकि परमेश्वर ने संसार नाल इन्ना प्यार किया जिथे अगे लफ्ज़ ही नहीं है, जे अगे लफ्ज़ ही नहीं है। इन्ना संसार जिस दे विच हरेक है, मैं भी हाँ, तुसीं भी हो, हर एक जात और भाषा है। क्योंकि परमेश्वर ने संसार नाल इन्ना प्यार किया कि उसने अपना सब कुछ दे दिता। अगे देखो, जो कोई उस ते विश्वास करे की होवे उस नाल, जो जेड़े उस ते विश्वास कर नाश ना होण, सगों अनंत जीवन प्राप्त करन। उहदे विच हरेक है, चाहे मेरा सिख भरा है, हिंदू भरा है, मुस्लिम भरा है, जी कोई भी है, मैं, ये है वरदान, मुफ्त वरदान भाई परमेश्वर का सब ले। इसलिए कहना कि यसू मसीह सब मनुख जाति लिए आए, इकले नहीं, इकली नहीं। अगे देखो, औरत ने कहा, श्रीमान जी तुहाडे कोल कोई चीज़ पानी कढ़ण दे लई नहीं है अते खूह बहुत डूंगा है, फिर तुसी अमृत जल कित्थों लवोगे। की तुसी साडे वडेरे यकूब नालों भी वड्डे हो। ला हुण बदल गई है, हुण बदल गई है। पहला अपने आप को सामरी दसदी है, यकूब कौन सी, वो तो यहूदी सी, जिसने खूह लाया तो यहूदी सी। हुण बदल गई है, हुण दसदी कि साडे वड वडेरे,
ਯਕੂਬ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰੇ ਯਕੂਬ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖੂਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਉਸਨੇ ਆਪ, ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ, ਉਸਦੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕੋਈ ਇਸ ਜਲ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਏਗਾ ਫਿਰ ਤਿਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪਿਆਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਿਆਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾ ਪਹਾੜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵੇ, ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵੇ। ਆ ਖੁਦਾਵੰ ਦੇਖੋਗੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਉਸ ਜਲ ਨੂੰ ਪੀਵੇਗਾ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਕभी ਤਿਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਕभी ਤਿਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਗੋਂ ਉਹ ਜਲ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਦਾ ਸੋਮਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਸੋਮਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਖੁਦਾਵੰ ਨੇ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਜੋ ਉਸਦੇ ਪੱਟੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਖੁਦਾਵੰ ਨੇ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਦਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਹੋਏ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਤੇ ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗੇਨ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ। 15ਵੀਂ ਆਇਤ ਦੇਖੋ। ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, श्रीमान जी नहीं है। औरत ने क्या, ऐ खुदावंत, ऐ प्रभु। बदल गया सी। पिछली आयत ਨੂੰ देखियो, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, उस सामरी औरत ने यसु ਨੂੰ ਕਿਹਾ कि मैं एक यहूदी हाँ। ਹੁਣ ਉਹ ਹੀ पानी मंग रही है। ਇੱਥੇ श्रीमान नहीं है, ये गलत है। औरत ने कहा प्रभु जी मैनू वो जल दिओ, मैं फिर तिहाई ना होवां ते फिर इत्थे जल भर ना आवां। यही गल उस प्रभु ने मूसा नूं कही सी कि जा पहाड़ी नूं कह के वो अपना पानी देवे, अपना पानी दे। पर नहीं, मूसा ने उससे उल्टा किया। इसे लिए उन्होंने कनान दे विच जाना बंद हो गया। फिर देखो यसु मसीह ने एक होर उस लई, इस तो पहला कि अगे वधिए मैं एक चीज़ होर साफ कर लीए असी खुदावंद दी रहम दे नाल। इत्थे उसदियां मन दियां अंदरूनी अखां खुलियां है। पवित्र बाइबल दसदी है, अगर असी इहनूं 1 कुरिन्थियों 10वें चैप्टर जाइए, उत्थे 3 और 4 नूं देखिए आयत नूं। फर्स्ट कुरिन्थी 12 उस दियां पहलियां 2-3 आयतां ही देखांगे। 1 कुरिन्थी उसका 12वां चैप्टर 309 पेज। ਭਰਾਵੋ मैं ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਭਿਆਸੀ ਸੌ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਗੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕਦੇ ਸੋ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। जिसको पवित्र आत्मा नहीं, वो कदे नहीं कहेगा कि यीशु प्रभु है। वो नहीं कहेगा, वो नहीं कहेगा। आ देखो फर्क ना इत्थे दा। 9वीं आयत की कह रही है, उस सामरी औरत ने यीशु नूं कहा
मैं सामरी औरत हाँ, तू यहूदी है, तू मेरे तो पानी मंग रहा है। 15वीं आयत नूं देखो, खुदावन ने उसकी अखां तो जो पट्टी हटाई है तो की कह रही है। औरत ने कहा, प्रभु जी वो जल मैनू दिओ। हुण प्रभु कह रही है, उत्थे तू कर रही सी। फिर खुदावन ने एक होर सवाल उसनूं कीता है, जो 16वीं आयत विच है। यसू ने उसनूं कहा, जा अपने पति नूं इत्थे सद लिया। औरत ने उत्तर दिता, मेरा पति नहीं है। यसू ने कहा, तू ठीक उत्तर दिता है, मेरा पति नहीं है। तू 5 पति कर चुकी हैं और जो तेरे नाल हुण है वो भी तेरा पति नहीं है, वो भी तेरा पति नहीं है। कि यसू मसीह नूं पता नहीं सीगा? उन्होंने पता सी सारा कुछ उसके बारे, मेरे बारे भी उसनूं पता है, ਤੁਹਾਡੇ बारे भी पता है। वो जो पतियां की गल करता, उसकी बंदियां की गल नहीं करता। वो सारी सामरी कौम की गल उसने की उस वक्त, सारी सामरी कौम की, क्योंकि उन्होंने को 5 देवता सी उस वक्त जिन्हों की वो पूजा करते सी, और 6वां यहोवा नूं भी मनते सी। इसलिए उन्हें कहा, तू 5 कर चुके हैं, 6वां तुसीं फड़िया होया है। सारी कौम नूं उसने कहा है। असीं सोचते खरे बंदियां की गल कर रहा यसू मसीह, वो मेरी तरह टाडी तरह नहीं काम करता, इस तरह नहीं सोचता। यूहन्ना 13:13 ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਕੇ ਸੱਦਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਕੇ ਸੱਦਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਥੋਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਜੀ, यसू मसीह सलीब तो उतर आए ने तो वह है जींदे आ, तुसीं कहने हो मैं तो नहीं मानता। जो खुदावन ने अपने हथ दिखाए तो प्यो की कहता है, डिग गया जमीन ते, है मेरे खुदा मेरे प्रभु मैनू माफ़ कर, मैनू माफ़ कर। खुदा बंदा शुक्र कर दे इस वचन के लिए जो उसने सानू दिता।